हाय हाय गाइस, गाइस, मैं हूं निमिष। मैं हूं लतिका एंड वेलकम टू इट्स एंड एलेक्स इट्स लाइफ। लाइफ। आज हम आपको हमारे वीजा प्रोसेस जो कि है पासपोर्ट टैलेंट फ्रांस के बारे में बताएंगे। जब मेरे पास फ्रांस कंपनी से ऑफर आया तो मुझे बताया गया कि यू हैव टू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट टैलेंट वीजा कैटेगरी। तो मैंने उसके बारे में इंटरनेट पे यूट्यूब पे मैंने खूब सर्च किया, बट मुझे कहीं भी डिटेल और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि क्या होता है पासपोर्ट टैलेंट, आपको क्या डॉक्यूमेंट होता है, क्या ड्यूरेशन होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और जैसे यूएस, कनाडा और यूके की आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, बट फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिसकी ज़्यादा आपको कहीं वीडियो मिलती नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड प्रोसेस बताएंगे कि कैसे करना है हमें पासपोर्ट टैलेंट वीज़ा का अप्लाई फ्रॉम आपके होम होम कंट्री। कंट्री दैट इज इंडिया। ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में आपको लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना है, जो कि ड्यूरेशन होती है जिसकी आपको 3 मंथ्स की। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको जब फ्रांस आ जाते हैं तब आपको अप्लाई करना है रेसिडेंस परमिट अंडर पासपोर्ट टैलेंट कैटेगरी के अंदर, और विद इन जो आपको 3 मंथ्स का लॉन्ग टर्म वीजा मिला है उसी के ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। आप लॉन्ग टर्म वीज़ा आपकी होम कंट्री से अप्लाई करेंगे थ्रू वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस कंपनी ऑथराइज्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, और इन आवर केस हमने वीएफएस ग्लोबल इंडिया से अप्लाई किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पासपोर्ट टैलेंट क्या होता है और कौन कौन ये अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट टैलेंट एक ऐसी कैटेगरी है जो कि उन लोगों को मिलती है जो फ्रेंच मार्केट में कोई न्यू एडवांस स्किल लेकर आते हैं इन एनी सेक्टर। Skilled recent graduates, highly skilled workers, employees on assignment with a work contract in France, for researchers who have a diploma equivalent to the master's degree, entrepreneur, legal company representative, person famous or renowned in any field, etc. सो ये सारी जो है ये है एलिजिबिलिटी। आप अगर इसमें अगर आपको पासपोर्ट टैलेंट अप्लाई करना है तो आपको ये इन चीज़ों के आप अंडर में आने चाहिए। इन सब कैटेगरीज में से मैंने जो अप्लाई किया हुआ है हाईली स्किल्ड वर्कर, ये मुझे 4 साल की ड्यूरेशन के लिए मिला है, और आफ्टर एवरी 4 years यू कैन रिन्यू दैट फॉर नेक्स्ट 4 years। इस कैटेगरी का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने स्पाउस और चिल्ड्रंस को भी फ्रांस बुला सकते हो। इस कैटेगरी में एलिजिबल होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर एटलीस्ट 12 months with an employer established in France. Second, qualification of at least 3 years of higher education or 5 years of professional experience. Third, आपकी gross annual salary approx यूरो 53,836.50 से ज़्यादा होनी चाहिए, as stated in the French government website effective from January 1st, 2022. ये जो अमाउंट है थ्रेशोल्ड वैल्यू जो 53,000 की है वो चेंज होती रहती है, इसलिए मैं आपको यूआरएल डाल दूंगा फ्रेंच गवर्नमेंट का वेबसाइट का, जिसमें आप जाके अपडेटेड देख सकते हैं। बट ये अभी जनवरी में ही ये लोगों ने यही सेट करा है 53,836.50 यूरोस के का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इफ यू आर वांट टू बिकम एलिजिबल फॉर पासपोर्ट टैलेंट। यस, और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं फॉर स्टार्टिंग योर प्रोसेस फॉर पासपोर्ट टैलेंट कैटेगरी वीजा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप प्रोसेस है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको अप्लाई करना है लॉन्ग टर्म वीजा। उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ वो ओनली फॉर मेन एप्लीकेंट है। जैसे कि सबसे फर्स्ट आपको चाहिए आपका पासपोर्ट और उसकी कॉपीज। देन आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें आपकी फुल आइडेंटिटी हो, जैसे कि फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और आपके पेरेंटल इंफॉर्मेशन भी, और इसका आपको फ्रेंच ट्रांसलेटेड वर्जन भी चाहिएगा। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और मैरिज सर्टिफिकेट में आपको फ्रेंच ट्रांसलेटेड वर्जन भी चाहिएगा। इसके अलावा आपको चाहिए अप टू डेट सीवी रिज्यूम, जो कि मैक्सिमम 2 पेज से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसका फ्रेंच ट्रांसलेटेड वर्जन। इसके अलावा आपको लगेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस,
जैसे कि आपके नाम से हो, जैसे आपका नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल हुए, गैस के बिल हुए, और वो लेटेस्ट विद इन 90 डेज ऑफ इश्योरेंस होने चाहिए। इसके अलावा आपकी डिग्रीज या डिप्लोमा लगेगा, और उसके अलावा उसका आपको फ्रेंच ट्रांसलेटेड वर्जन भी लगेगा। नेक्स्ट विल बी आपका लॉन्ग स्टे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको वीजा फीस देनी है जो कि होगी 99 यूरोस की, जो कि आपकी लोकल करेंसी में इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और एक कलर्ड फोटो चाहिए, और इस स्पेसिफिकेशन आपको अभी स्क्रीन में दिख जाएगा। और ये स्पेसिफिकेशन थ्रू आउट यूरोप चलता है और ये मैंडेटरी होता है, तो इसके हिसाब से ही आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन को पासपोर्ट टैलेंट के लिए अपन की एलिजिबिलिटी है कि आपको एटलीस्ट 5 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगेगा, जिसकी मैं एक सैंपल कॉपी आपको स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके हिसाब से बना सकते हैं। उसमें बेसिकली अपन को बताना है कि हम लोगों ने 5 साल का एक्सपीरियंस है हमें इस कंपनी में, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या काम किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। तो वो एक सैंपल में आपको नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिख जाएगा, उसके हिसाब से आप वो डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। और बेसिकली और इसके साथ आपको जो आप ये सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट लेंगे उसका आपको फ्रेंच ट्रांसलेटेड वर्जन भी चाहिएगा। वैसे आपको स्क्रीन में आपको एक दिख जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, और उसमें आपको एक इंडिकेशन भी होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट में आपको फ्रेंच ट्रांसलेटेड वर्जन चाहिएगा, जिससे आप उसको आप क्लिक कर लीजिए और उसके हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए फॉर द मेन एप्लीकेंट्स। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के लिए भी डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट एंड इट्स कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट विद फुल नेम, surname, your first name and the date of birth, etc., with the parental information, and also the French translation of the birth certificate, proof of address of your name received within the 90 days of issuance, electricity, gas bill, water bill, etc. Visa fee of Euro 99 or equivalent to the local currency, long stay visa application form, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, और उसकी स्पेसिफिकेशन आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं। आप इसके भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको यूज कर सकते हैं आगे के लिए। तो ये हो गए अपने मेन एप्लीकेंट और स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स। और अब जो डॉक्यूमेंट्स की हम लिस्ट बता रहे हैं वो है आपके एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट। जो कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है वो भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देगी जो आपको वीजा एप्लीकेशन में अटैच करने हैं, सबमिट करने हैं आपको। फर्स्ट विल बी दैट ओरिजिनल CRFA वर्क परमिट एप्लीकेशन फॉर्म, सेरफा बोलते हैं उसको। ओरिजिनल सेरफा वर्क परमिट एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने एम्प्लॉयर से मांगिए कि वो आपको सेंड करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट विल बी द ओरिजिनल ऑफ द वेलकम लेटर डिटेलिंग द फंक्शन परफॉर्म एंड द पर्पस ऑफ द मिशन टू बी कैरिड। ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है, जो आप काम करने वाले हैं, उसका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है, वो आपको एम्प्लॉयर आपका भेजेगा जो आपकी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सबमिट होगा। इसके अलावा आपको एक KBIS एक्सट्रैक्ट लेस देन 3 मंथ्स ओल्ड होता है, एक डॉक्यूमेंट है, वो आप अपने एम्प्लॉयर से मांगिए। सारी लिस्ट में आपको स्क्रीन में आपको दिख रही है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। इसके अलावा आपको लगेगा कॉपी ऑफ द लास्ट पेमेंट स्लिप फॉर कंट्रीब्यूशन एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको एम्प्लॉयर ही दे सकता है आपका, उसी के बेसिस में आपका वीजा आपको मिलेगा। इसके अलावा जो आपको जो जॉब मिली है उसका एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा एक कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और उसमें ये सब कुछ होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है, कितने साल का है, और आपका सैलरी जो एक ब्रैकेट आपको बताया था 53,000 वाला जो थ्रेशोल्ड वैल्यू था, वो आपका एलिजिबिलिटी मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उस पूरे डॉक्यूमेंट में आपका वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको सारी लिस्ट आपको स्क्रीन में दिख रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके हिसाब से आप अपने एम्प्लॉयर से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगिए बिफोर सबमिटिंग योर लॉन्ग टर्म वीजा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएं तो नेक्स्ट स्टेप विल बी कि आपको अपॉइंटमेंट लेना है अंडर पासपोर्ट टैलेंट कैटेगरी, और अपॉइंटमेंट के दिन आप सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए हैं उनको आपको सबमिट करना है और वहां पे आपको बायोमेट्रिक देना है। हमने हमारा वीज़ा मुंबई VFS ग्लोबल से किया था, और हमारा वीज़ा जब किया तब कोविड चल रहा था,
तो हमारा वीज़ा आने में बहुत टाइम लग गया था, बट इस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 15 टू 20 डेज़ का होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कि फ्रांस में आके आपको रेसिडेंस परमिट लेना है, उसके लिए हम एक डिटेल्ड अलग से एक वीडियो बनाएँगे, जिसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए और सब्सक्राइब टू इट्स लाइफ। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग।